नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, ग्रहों का ये जो गोचर है इस महीने अगस्त के महीने आपको क्या फल दे सकता है। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, ये जो गोचर फल है ये सामान्य गणना पर आधारित होता है, जनरलाइज फल होता है। सभी जातकों को एक जैसा फल प्राप्त होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी अपनी कुंडली, आपके अपने कर्म इसमें भिन्नता ले आते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, इसको जरूर अपने जहन में रखें और इस गोचर फल को देखते समय विवेक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान व अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल। शनि आपके द्वितीय भाव में है। शनि अपनी स्वराशि मकर में है किंतु वक्र अवस्था में है। इसी तरह बृहस्पति चौथे भाव में अपनी मीन राशि में है लेकिन वक्री है। मंगल राहु आपके पंचम भाव में है। मंगल 10 अगस्त को चले जाएंगे वृषभ राशि छठे भाव में। शुक्र आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में। 6 अगस्त को शुक्र अष्टम भाव कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य अष्टम भाव में होंगे। सूर्य भी 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह राशि नवम भाव में चले जाएंगे। बुध आपके नवम भाव में होंगे इस महीने के आरंभ में। बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि कन्या में दशम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके 11वें स्थान में है तुला राशि में। तो शुरुआत जो है सबसे पहले हम सेहत से और स्वास्थ्य से करेंगे। राशि स्वामी बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में है और इस समय धनु राशि पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। राहु की दृष्टि, बृहस्पति का वक्र होना, सूर्य का अष्टम में जाना सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं है। खास करके आपको कोई ना कोई घुटनों संबंधी, पैरों में तकलीफ हो सकती है, या आपको सर दर्द आदि की शिकायत हो सकती है, या आपको कोल्ड कफ आदि यानी पेट या छाती में कोई ना कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन आदि हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। जहां तक आपकी कारोबारी स्थिति की बात है तो कारोबारी स्थिति इस महीने बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि बुध जो हैं 20 अगस्त को उच्च भाव में आने वाले हैं। उससे पहले बुध नवम भाव में होंगे। नवम भाव में बुध ज्यादा शुभ फल देते हुए नहीं देखे गए हैं, तो कारोबार उससे पहले थोड़ा सामान्य गति से चलेगा। लेकिन 20 अगस्त को बुध दशम भाव अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं और दशम भाव के बुध के लिए बहुत ही शुभ फल बताया गया है। कहा गया है ऐसा कि खुश्क घड़े में पानी भरेगा, सीप में भी मोती पैदा करेगा। यानी बुध का इतना शुभ फल बताया गया है कि जब बुध दशम भाव में और वो भी अपनी उच्च राशि में, तो खुश्क घड़े भी पानी से भर जाया करते हैं और सीप में भी मोती पैदा हो जाया करते हैं। यानी कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, हर काम में सफलता। जिस काम में आपको लगेगा कि सफलता नहीं मिलेगी, उस काम में भी आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, नौकरी में, कारोबार में आपको तरक्की मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। तो ये 20 अगस्त के बाद की स्थितियां बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर होने वाली हैं। दूसरी तरफ शनि आपके धन भाव में है। अब देखिए, शनि धन भाव में है तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति, क्योंकि शनि वक्री है, हालांकि अपनी राशि में पैसा आएगा जरूर, लेकिन पैसा जो है अभी रुक रुक करके आएगा। ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन अभी पैसा रुक के आएगा, जिसकी वजह से
कई कामों को, कई चीजों को आपको डिले करना पड़ेगा। इसी तरह बृहस्पति चौथे भाव में वक्र अवस्था में है। चौथे भाव में बृहस्पति वक्र अवस्था में और जमीन जायदाद वाहन आदि कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, यानी भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन क्षेत्रों में अभी आपके लिए विलंब पैदा होगा, रुकावटें पैदा होंगी। और साथ ही साथ जो चौथा भाव है जनता का है, जनता में भी आपके प्रति असंतोष पैदा होगा। मंगल राहु आपके पंचम भाव में होंगे, संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है, यानी गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु अभी लंबे समय तक पंचम भाव में रहेंगे। लेकिन राहु पंचम भाव में शेयर मार्केट के लिए शुभ माने गए हैं। शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ करवाते हैं। और मंगल पंचम भाव में, यदि आप खेल कूद या स्पोर्ट्स आदि फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हैं तो मंगल पंचम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और मंगल चले जाएंगे 10 अगस्त को छठे भाव में। छठे भाव में मंगल के आने से नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही शुभ रहेगा। हर प्रकार से आपके कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाते हैं, धन आदि की वृद्धि करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, रोग ऋण और शत्रु का सफाया करते हैं। तो मंगल छठे भाव में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शुक्र सप्तम भाव में बहुत बढ़िया नहीं माने जाते। स्त्री के साथ वाद विवाद, पत्नी के साथ वाद विवाद या उनकी सेहत के प्रति दिक्कत परेशानी रह सकती है। लेकिन शुक्र 6 अगस्त को अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। जब भी चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और पैतृक संपदा जरूर दिलवाते हैं, यानी पैतृक संपदा सुख की प्राप्ति मिल सकती है। सूर्य अष्टम भाव में, जैसा मैंने बताया, सेहत के लिए अच्छे नहीं, कर्क राशि में है तो छाती आदि संबंधी कोई ना कोई कफ कोल्ड आदि की शिकायत रह सकती है। 17 अगस्त को सूर्य नवम भाव अपनी स्व राशि में जाने वाले हैं। तो 17 अगस्त के बाद से भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि होगी, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे और लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। आपको विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। तो सूर्य बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं 17 अगस्त के बाद से। बुध की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो 20 अगस्त के बाद से बुध सर्व कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त करवाते हैं, कारोबार में नौकरी में तरक्की प्रमोशन। केतु आपके 11वें भाव में है। केतु 11वें भाव में चंद्रमा से जब भी आते हैं तो शुभ फल देते हैं, अचानक धन लाभ, बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी मिलता है और कई प्रकार के कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलवाते हैं। तो केतु का भी 11वें भाव में और घूमना फिरना, सैर सपाटा, पार्टी शार्टी ये सब चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है अगस्त का आपके लिए लगभग फर्स्ट हाफ को यदि हम छोड़ दें तो सेकेंड हाफ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 15, 16, 17 के बाद जैसे जैसे सूर्य का परिवर्तन होगा, फिर बुध का परिवर्तन होगा, शुक्र का परिवर्तन तो 6 अगस्त को ही हो जाएगा, मंगल भी 10 अगस्त को आ जाएंगे। तो सेकेंड हाफ जो है बहुत बढ़िया रहने वाला है और हर प्रकार से सफलता और सिद्धि। अब बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, इस समय आपके राशि स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में लेकिन वक्र अवस्था में है और बृहस्पति चौथे भाव में वक्र अवस्था में राहु की भी दृष्टि है। तो ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करते हैं। बृहस्पति को शुभ करने के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय क्या है कि आप रोजाना केसर का तिलक लगाएं या आप गुरु की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य उनको भेंट आदि प्रदान करें तो गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बृहस्पति वैसे ही देवगुरु हैं तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।